ओम शांति। आज 4/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में निराकार भगवान कहे, तुम बच्चों को अशरीरी बन एक बाप को याद करना है। बाबा कहे, जब तुम अशरीरी अवस्था में होते हो तो देह और देह की दुनिया में होते हुए भी जैसे इसको भूले हुए हो, जैसे देह और देह की दुनिया है ही नहीं। इसलिए बाबा कहे, तुम गीत भी गाते हो ना, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। अर्थात जो सर्विसेबल बच्चे सेवा करके चले जाते हैं तो उनकी सेवा के चर्चे भी बाबा के घर में होते हैं। इसलिए सर्विसेबल बच्चों के बाबा नाम लेकर उनको याद करते हैं। इसको कहते हैं मरने के बाद चर्चा भी बाबा की गली में, बाबा के घर में होती है। फिर कहा कि सब कहते हैं वर्ल्ड में शांति हो, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में परम धाम में शांति हो, क्योंकि वह तो है ही शांति धाम, जहाँ सब आत्माएं अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहती हैं। फिर इस दुनिया में जब सतयुग होता है तब आत्मा को सुख शांति संपत्ति की प्राप्ति होती है। और कहा, सुख शांति संपत्ति का वर्षा भगवान बाप आकर सबको देते हैं। और अभी है दुख अशांति कंगालपने का वर्षा जो रावण ने दिया, क्योंकि अभी सब आत्मा पतित बन गई है। जब पावन बनती है तो बाप से वर्षा मिलता है, पतित बनने से रावण का वर्षा मिलता है, दुख अशांति कंगालपने का। फिर कहा कि निरंतर खुशी बच्चों को तब रहेंगी जब निरंतर याद में रहेंगे। फिर सेवा के लिए कहा कि जब बच्चे सेवा करते हैं तो उसके लिए परखने की बुद्धि चाहिए कि सामने वाला जिसको हम समझा रहे हैं उनकी बुद्धि में कुछ बैठता है या नहीं, उनकी नब्ज़ को परखना है। फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे अजमल खां वैद्य थे, उनको नब्ज़ देखकर बीमारी का पता चल जाता था। ऐसे बाबा कहते हैं तुम्हें रूहानी वैद्य बनकर अनेक आत्माओं की नब्ज़ को, विचारधारा को समझकर बाप का परिचय देना है। और विशेष स्मृति दिलाई कि अभी बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी स्वरूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होंगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी एक बाप से प्रीत बुद्धि होंगी, उनका ही तीसरा नेत्र सदा खुला रहता है। और कहा कि जिनका ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहता है वह कभी माया के धोखे में नहीं आएंगे। इसलिए कहा, माया जीत जगत जीत बनने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए एक बाप की श्रीमत पर चलना है तो पतित बुद्धि से पावन बुद्धि बन जाएंगे। फिर और विशेष कहा कि त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तो सब बच्चे हैं, लेकिन सब नंबरवार हैं। योग कम होने के कारण देह अभिमान है, क्रोध है, गुस्सा करते हैं, लोभ मोह आदि विकारों में फंसे हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर याद करो तो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। और स्मृति दिलाई कि बच्चों की बुद्धि में यह सदा याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी हैं, भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर शिव जयंती आने वाली है तो आज भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि शिव जयंती वास्तव में सारी दुनिया में मनाने चाहिए, क्योंकि शिव बाबा तो सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन अपने साथ ले जाते हैं। तो यह शिव जयंती तो सबको मनानी है, क्योंकि बाप सबका लिबरेटर गाइड है, सबको पतित से पावन बनाने वाला है। फिर सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहने के लिए कहा कि जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारा सुख बढ़ता जाएगा, चीची देह से नष्ट मोहा होते जाएंगे। उसके लिए बाप सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है ना, सेकंड में बादशाही निश्चय हुआ और बाप के वर्षे के अधिकारी हुए। फिर अटेंशन दिलाया कि बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो, जो भी अपना तन मन धन सहित हैं सबको पहले बाप पे अर्पण कर दो। अर्थात बाबा का है यह समझकर चलेंगे, ट्रस्टी बनेंगे तो सबसे ममत्व मिट जाएगा। न्यारे होकर, ट्रस्टी होकर फिर संभालो। इसलिए कहते भी है ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है,
और कहा ट्रस्टी होकर फिर कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। और लास्ट में कहा कि जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, अपने साथ घर ले जाते हैं, आत्माओं को पावन बनाते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्रीत बुद्धि होना चाहिए, एक बाप से कितना लव होना चाहिए, उनको कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहे माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, कोई बेकायदे कार्य नहीं करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और देह की दुनिया भुली हुई है। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और देह की दुनिया भुली हुई है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर में बाबा कहे, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने में भी विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। आज मुरली में गीत बजा, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली में। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस चीची देह से पूरा नष्टो मुहाबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है, बुद्धि में रहे। अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। दूसरा पॉइंट, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले परोपकारी भव। स्पष्टीकरण है, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की, इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपना होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज बाबा ने ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कहा परोपकारी बनना है। बच्चों ने अपने तकदीर की तस्वीर तो बनाई है, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें फाइनल टचिंग, लास्ट टचिंग बाकी है संपूर्णता की। आज का स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 4 तारीख का अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ है। टाइटल है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा कि यह साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है, दिन रात इसमें बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर, जब आप बच्चे बेहद को साकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक साकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।